एक गांव में रहने वाला एक युवा लड़का अपने मन में राय व्यक्त करता था। न चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई न कोई विचार रहता है। जब वह कुछ काम करता है तो उसके हाथ, पैर और शरीर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के क्रम में खोया रहता है। उसे अपने भविष्य को लेकर हवाई महल बनाने की आदत हो गई थी। जब उसने सोचा था कि एक दिन मैं यह जाऊंगा, मैं वह एक दिन में बहुत बड़ा और सफल इंसान बनूंगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता है और उन पर ड्रीम में वह हमेशा खुद को लेखों से आगे रखती थी और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता है। जब भी वह किसी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या प्यासा है तो वह खुद को कहानी के नायक के रूप में प्रस्तुत करता है और यह उसकी राय है कि वह सभी साहसी हैं और साहसिक कार्य करने की कोशिश करता है। बहुत बढ़िया, जो उस कहानी का नायक है वह बार बार अपने विचारों में सोचता है कि एक दिन वह एक महान व्यक्तित्व बन गया जिसके पास खूब पैसा हो और समाज में उसका मान सम्मान हो। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से विवाह और सुखी जीवन की शुरुआत करती है। वह कई सालों से ऐसा सोच रही थी। उसे लगा कि उसका अचानक बदल जाएगा, वह अचानक सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। आखिरी समय में उसके साथ साथ उसकी हालत खराब हो रही थी और यह सबसे बड़ा कारण था उनका एक्शन न लेना, यानी काम न करना। उसके बड़े बड़े सपने थे और वह अपने विचारों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाता था, लेकिन उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि अब उनकी उम्र 25 साल से भी ज्यादा हो गई है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी सपने को रात में नहीं देखा। इसलिए अब उस शख्स को भी इस बात का एहसास हुआ कि वह अपनी बात ही दिमाग के आइडिया के जाल में फंसा रही है, जिसे वो अपनी प्रेरणाओं में अपने सपने के बारे में बताती है और असल दुनिया में वो उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करती है। उसे पता चलता है कि उसके दिमाग में फालतू के बारे में रहस्य पैदा हो गए हैं और वो हकीकत में नहीं बल्कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वह इस आदत को नहीं छोड़ पा रही थी और अपने विचारों की दुनिया में रहने का भी आनंद ले रही थी। परंतु जब उसने अपने विचारों से बाहर अपनी वास्तविक स्थिति देखी और यदि उसने इसके बारे में सोचा तो उसे दुख हुआ। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई थी। अब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं करती थी। वह दिन भर उदास और उदास रहती थी। एक दिन ऐसा ही दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे आ गया था, जब उसका एक दोस्त उसके पास आया और बोला, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आया था और मैंने सुना है कि वह मन और शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान करता है, बहुत आसानी से। मन, मुझे लगता है कि आपको कम से कम एक बार नौकरी मिलनी चाहिए, वह आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। युवक अपने दोस्त की बात सुनकर खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पादरी बने जिस एक पेड़ के नीचे ध्यान में रखा गया था। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उसके सामने बैठता है। उसकी साड़ी में दिखाया गया है कि वह साधु है। मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों से भरा रहता है। इसमें सदैव अलौकिक विचार विद्यमान रहते हैं। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूं तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के बारे में किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूं। मैं इसे खाली करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अब तक यहां आया हूं। आर्शी, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई भी रास्ता बताएं। उस युवा की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जीवन सुखी और मन तब शांत होगा जब तुम जो गलतियां कर रहे हो उन्हें बंद कर दोगे। आप क्या गलतियां कर रहे हैं और अपना दिमाग कैसे साफ करें, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनो। सबसे पहले सुविधाजनक है पर्याप्त नींद न लेना। पर्याप्त नींद न लेने से शरीर और दिमाग को कई तरह के नुकसान का पता चलता है। अगर आपको पर्याप्त नींद नहीं आती है तो आपकी सबसे खराब स्थिति हो जाती है। तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान महसूस होना और चेहरे पर चमक जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नींद कम होने से मस्तिष्क की समस्याओं को लेकर अध्ययन की क्षमता भी प्रभावित होती है और मस्तिष्क को
तुलनात्मक अध्ययन करने में अंतिम रूप मिलता है। इसलिए जरूरी है कि हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लें। नींद हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक माध्यम है। दैनिक पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता आदि है, मानसिक तनाव को कम करता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। नींद का हमारे संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत देता है। अगर किसी कारण से आपको पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है तो इसका आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपके शरीर के स्वास्थ्य की समस्या से नींद की कमी से आपकी शारीरिक क्षमता कम हो सकती है, क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की सफाई हो जाती है और इसकी ऊर्जा का स्तर सुधर जाता है। लगातार नींद की कमी के कारण न केवल जीवन की गुणवत्ता खराब होती है बल्कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी खराब हो जाती है, जिससे नींद की कमी का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, मानसिक प्रभाव पर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य नींद की कमी से मानसिक तनाव और चिंता बहुत अधिक है, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर प्रभाव पड़ सकता है। नींद की कमी के कारण बच्चों और किशोरों के अध्ययन कार्य पर भी असर पड़ सकता है। इससे उनकी याददाश्त और फिल्में प्रभावित हो सकती हैं, जिससे उनका श्रमिक कार्य रुक सकता है। इसके अलावा पर्याप्त नींद न लेने से आपके निजी दासत्व पर भी असर पड़ता है। नींद की कमी से आपका ध्यान, दवा और अन्य समस्या भी हो सकती है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम स्वस्थ और गहरी नींद लेकर अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी ओर भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान न देना गलत है। कभी भी कुछ भी और कितना भी खाएं। कुछ लोगों को अधिक सब्जी और मीठा खाना खाने की आदत है, अधिक मैदा, चीनी और तेल से बनी चीजें खाने की आदत है। ऐसे लोगों का मानना है कि अगर उन्होंने जीवन में भोजन सीमित कर दिया तो फिर जीवन में क्या बचेगा, जिंदगी में मजा क्या है। इस दुनिया में इंसान का जन्म कैसे होता है, कुछ लोगों को हर समय रहने की आदत हो गई है, उन्हें भूख भी नहीं लग रही है, जबरदस्ती कोई भी चीज पेट में डाल देना, जैसे कि पेट नहीं बल्कि कूड़ादान हो। कुछ भी खाने से सिर्फ शरीर के वजन पर असर नहीं पड़ता बल्कि इससे मानसिक शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और अधिक नमक से बने खाद्य पदार्थों के सेवन से शरीर का वजन बढ़ जाता है और कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, जिसका हमारे विचारों और भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिसके कारण इंसान मानसिक रूप से भी बीमार दिखने लगता है और तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भोजन की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी व्यस्त जिंदगी और यह प्लास्टर कि रुकना मना है। कुछ लोग जानते हैं कि उनकी जिंदगी ऐसे ही चलती फिरती है। गलत। जिंदगी कितनी भी जुड़ी क्यों ना हो, लेकिन रुकिए, अगर आप दौड़ रहे होंगे तो आप हाँफकर लड़की की उठ नहीं पाएंगे। इसलिए जिंदगी की भाग दौड़ के बीच अपने लिए भी कुछ समय दें। आप अपने समय का ध्यान रखें और यह जानने का प्रयास करें कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है, किस काम को करने में आपको आनंद मिलता है। खुद से सवाल करें और खुद को देखने की कोशिश करें और देखें कि जब आप कोई काम करते हैं तो आपको अंदर से शांति और ताजगी महसूस होती है, तो बहुत ही कम समय में आपको एक ही काम में बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। लेकिन अगर आप हर समय दौड़ते रहेंगे तो आप थक जाएंगे। आप चाहेंगे कि हर काम करने में आपको सबसे ज्यादा समय लगे, इसमें काफी ऊर्जा दिखती है, फिर भी अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। इसलिए इतनी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति के बचपन के भीतर से ही क्रोध की भावना पैदा होती है, उसके और उसके माता पिता के आसपास के समुद्र से। क्योंकि इतनी नींद की जरूरत नहीं है, जीवन शांति से जिया जा सकता है और शांत साधारण प्रवेश द्वार से भी बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। चौथी बात यह है कि आप अपनी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानें, उसे अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दें, जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ा बाधक है।
हर इंसान में कुछ ऐसी बुरी आदतें होती हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जो उसे आगे बढ़ाता है या पीछे खींचता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता तो वह समय के साथ साथ पीछे की ओर बढ़ता जाता है। अब आदत में कुछ भी हो सकता है, जैसे काम पर रोक लगाना, ज्यादा सोच विचार करना, चिंता करना या बहस करना। जो भी आदत आपको लगता है कि उससे आपको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसे पहचानें और आज से ही इसे हासिल करने का प्रयास शुरू करें। हालांकि प्रयोग को पुनः प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि आपके भीतर दृढ़ संकल्प और अधिकार है तो सब कुछ परिवर्तन संभव है। और अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो ये आपकी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदतें आप दूर हो जाएंगी। 5वां, असंबद्ध। आवश्यकता से अधिक बड़ा वादा करना। आपको वादा करना चाहिए और आपको अपने वादे पर अटल रहना चाहिए। जो लोग वादे करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, उनके समाज में एक अलग ही सम्मान होता है। लोग उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा न कर सकें या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। इसके साथ ही हमें ना भी कहना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम लेखकों की हर पर हां कहें। हमेशा उनकी बातों में अच्छा करने की कोशिश करें। हमें भी मनाना चाहिए, गुणवत्ता ही वादा करें। आसानी से आप कर सकते हैं विकल्प, क्योंकि अगर आप अपनी कंपनी से जुड़े किसी व्यापारी को कोई शब्द देंगे तो आप खुद पर दबाव महसूस करेंगे, आपसे भर जाएंगे। साथ ही सामने वाले की सामान्य सहयोगी भी आपसे जुड़ जाएंगी। जब आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते तब भी आप अपने ऊपर बहुत अधिक दबाव डालेंगे इन्हें पूरा करने के लिए या लेखों की नजरों में बुरा बनने के लिए, जो बाद में आपके अंदर और अधिक तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए आप अपने लिए टिकटें बना सकते हैं और अपने लिए आसान हो सकते हैं। फिर देखें जीवन में कितनी शांति आती है। 6ठी गलती, आंतरिक रूप से खुद की आलोचना करना। अगर आपको अपने बारे में बुरी बातें करने की आदत है और आप हमेशा खुद में कमियां ढूंढते रहते हैं, तो खुद को रिकॉर्ड से ठीक और हीन महसूस करना। अगर आप हर दिन खुद को कोसते हैं तो आपको किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आप अकेले ही अपने लिए काफी हैं। अगर आपको खुद की आलोचना करने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करके आपने अपना जीवन नर्क बना लिया है। अपने आप को प्यार करें, संजोएं और स्वीकार करें। अपने बारे में सकारात्मक बोलें। यदि आपने कोई गलती की है तो अपने आप से कहें कि यह अच्छा है कि मुझे इस आसान का एहसास हुआ। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने उदाहरण से सीखता है और आगे बढ़ता है। तो देखने का मतलब यह है कि जब कोई गलती हो जाए तो लगातार खुद को दोष देना चाहिए और खुद की नजरों में डेल की जगह गलती से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर उनके बारे में बुरा युगल खुद को ऐसी जंजीरों में बांध देता है। फिर वह इसे तोड़ने में अजीब होती है और मानसिक रूप से जहां रहती है और संघर्ष करती है और पीड़ित होती है। इसलिए अगर आपके बारे में बुरा कहा जाता है तो जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़ दें। उतनी ही जिंदगी खूबसूरत लड़की। 7वीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादें और नकारात्मक विचारों से भरा रखे। पिछले दिनों कोई बुरी बात हुई थी, मन में संजोए हुए थे। पिछले दिनों किसी ने कुछ बुरी बात कही थी, फिर भी उसकी कोई बुरी बात मन में संजोए हुई थी। किसी काम में असफलता मिली है और आज भी उसका दुख है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में इतना बोझ और नकारात्मक विचार रखता है तो वह कैसे शांत और खुश रह सकता है। इसलिए अपने मन और मस्तिष्क को साफ करें और अपने शरीर से सीखें। शरीर प्रतिदिन स्वयं को साफ करता है। सुबह सुबह ही वह अपने अंदर की साड़ी के दाग को मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देती है। तो इसी तरह हर दिन अपने मन की गंदगी को बाहर निकालो। हर दिन सोने से पहले अपने और टुकड़ों के अंदर की सारी उधेड़न साबुत टुकड़े टुकड़े और टुकड़े टुकड़े कर लें। इसके साथ ही प्रतिदिन सुबह का समय ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। आपका जीवन बहुत खुश होगा। 8वीं कक्षा, वास्तविक विशिष्टता। विशिष्टता रखना मानव स्वभाव है, लेकिन जब निरर्थक, निराधार और भारी हो जाते हैं तो यह हमें हमेशा तनाव में रखता है। हम अपने कर्मचारियों से झगड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर हम अपने जीवन से बेघर होकर रह जाते हैं। हमें अपने जीवन में अधिक नकारात्मक चीजें नजर आती हैं। ऐसा लगता है मानो हमारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती।
हम अपने सिर पर अधूरी सर्जरी का पूरा बोझ लेकर निकलते हैं और ऐसा महसूस हो रहा है मानो हम इस दबाव में दबे जा रहे हैं। जीवन से निराशा महसूस हो रही है, लक्ष्य हासिल करने का मन नहीं हो रहा है, अच्छा म्यूजिक बनाने का मन नहीं हो रहा है, अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता। हम अपने आसपास पूरी तरह से तनाव और उदासी का माहौल बना लेते हैं। इसलिए अवास्तविक और अनुचित योग्यता रखना बहुत गलत है। हमेशा के लिए वैयक्तिक और सहायक उपकरण और हमेशा के लिए यह आंकड़े कि इन रणनीतिक उम्मीदों के साथ भी कुछ आउटपुट अपलोड हो सकते हैं। कभी कभी काम होते भी नहीं बनते और ये सभी घटनाएं आम हैं। जो आज नहीं हो सका वह कल, जो कल नहीं हो सका वह दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में खुद को चिंता और तनाव में नहीं रहेगा। शांति और स्थिरता। 9वीं रचना। बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूर न रह पाना। यदि कोई रिश्ता है तो वह अच्छा होना चाहिए, जिसमें प्यार, देखभाल और सम्मान हो। लेकिन अगर आप किसी नौकरी पेशा और धोखेबाज व्यक्ति के साथ हैं जो आपके लिए सिरदर्द है, दूसरे में गुस्सा और मन ना रिलीज रहता है, आपको खुद पर बहुत जोर देना है। आप डर में रहते हैं और आपके अंदर सिर्फ गुस्सा ही रहता है, इसलिए ऐसे रिश्ते से दूरियां बना रहे हैं। उनके साथ ऐसे ही अलग अलग रिश्ते हैं, अकेले रहना पसंद है। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो दैनिक सिरदर्द बना रहे हैं तो जीवन भर का रिश्ता हो जाता है। अगर उनके साथ ऐसे ही अलग अलग तरह के रिश्ते हैं जिनमें पूरी तरह से तरह तरह के रिश्ते हैं से अप्रचलित नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में धारण को सीमित किया जा सकता है और अपने जीवन से सभी लोगों को हटाकर आप स्वतंत्र पा सकते हैं। और आपके जीवन में इतनी शांति के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त कर दिया और फिर कहा कि ये कुछ गलतियां थीं। अगर आप सुधार लें तो आपका जीवन फिर से शांति, प्रभुता और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, एक और जो आज के समय में हमारे मन को परेशान और बातचीत करता है, यानी डिजिटल उपकरण और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग। अब आज के समय में डिजिटल उपकरण को हमारी जिंदगी से बिल्कुल अलग करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जो लोग बिना वजह इन सामूहिक का उपयोग करते हैं, जिनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, फिर भी सामेत सेंचेम सगे वे मिलते रहते हैं और सोशल मीडिया पर सामान रखते हैं, पागलपन की हद तक वे पूरे दिन इसमें आराम दे देते हैं। यह आदत बहुत बुरी है। इसका अर्थ यह है कि अपने काम के लिए इसे तुरंत पढ़ें, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है, नहीं तो यह आपके अंदर की कई नींव को खराब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम हो जाती है और आपकी नींद पर भी असर पड़ता है। अधिकांश सिद्धांत की आदत पैदा करके यह आपके अंदर तनाव पैदा करता है। इसलिए समान रूप से आपको तरंग, दैर्ध्य, दूरी बनाए रखना होगा, क्योंकि हम जंक फूड जैसे कुछ भी गैर को छोड़ सकते हैं, लेकिन डिजिटल उपकरण को पूरी तरह से अव्यवस्थित रूप से संभव नहीं है, क्योंकि इसमें हर चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। और अगर हम पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स करेंगे तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए इसे पूरी तरह से त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि सीमित करना चाहिए। कुछ लाइन डाउन चलनी वस्तुएं हैं, सीमित करो, जीवन बेहतर रहेगा। दोस्तों, मुझे आशा है, धन्यवाद दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करें, जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। लीजिए, चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई मैसेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमो बुद्धाय।